सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रोमिला है। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल आज़ाद नगर, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा में विज्ञान अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपना शून्य निवेश नवाचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे नवाचार का नाम है मानव पाचन तंत्र। ये क्लास 7 चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण का ही हिस्सा है। मेरे नवाचार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री है, ये घर में जब भी हम मार्केट से कोई सामान लेके आते हैं, उसका कोई भी जैसे कपड़े खरीदे, उसका बॉक्स का ढक्कन लिया जा सकता है। ये थर्मोकोल की शीट या फिर कोई भी कार्डबोर्ड, दिवाली पर इस्तेमाल होने वाली एलईडी, ये मैंने इस पे एलईडी लगा रखी है, एलईडी, कलर्स, बैटरी और ये तार। मेरा जो निवेश है ये बिल्कुल शून्य नवाचार है। इसमें किसी तरह का कोई पैसा खर्च बच्चों का नहीं होता है और मेरे नवाचार से विद्यार्थियों को पढ़ने में बहुत ही मदद मिलती है, क्योंकि बच्चा जब सुनता है या किसी चीज़ को देखता है वो उतना अच्छे से समझ में नहीं आता जितना वो अपने हाथ से इस तरीके की चीज़ें बनाता है, तो उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और मेरी क्लास के 100% बच्चों ने मेरा ये नवाचार अपने हाथ से खुद भी बनाया है, जिसकी वजह से उनके टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। मेरा नवाचार इस प्रकार है। ये हमने कोई भी गत्ता लिया, इसमें नवाचार में 2 चीज़ें, ये मानव पाचन तंत्र, इसके साथ 7th क्लास का विद्युत परिपथ, ये भी बच्चों को क्लियर समझ आता है। जब हम ये एलईडी लगाते हैं और यहाँ तार के साथ बैटरी के साथ इसका कनेक्शन देते हैं तो बच्चों को विद्युत परिपथ बनाना भी आ जाता है। और साथ के साथ एलईडी को हमने उन भागों पर लगाया है जो कि पाचन तंत्र के मुख्य अंग हैं। जब एलईडी को ऑन किया जाता है तो बच्चों को विशेष रूप से पता चलता है कि हमारे पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं और बहुत ही इंटरेस्ट से उन रंगों उनके नाम याद करते हैं। अब मेरा इसका वर्णन है। मानव पाचन तंत्र मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बना होता है, आहार नली और पाचन ग्रंथियां। आहार नली के मुख्य अंग हैं, यहां से हम देखेंगे सबसे पहला भाग है मुख गुहिका। पहला भाग कौन सा है? मुख गुहिका। इसके बाद ये जो नली है, इस नली को कहा जाता है फूड पाइप या ग्रसिका। ये हमारा है आमाशय। आमाशय से भोजन जाता है क्षुदांत्र यानी छोटी आंत, और यहाँ से पाचन के पचाया जाता है बड़ी आंत, और बड़ी आंत से अनपचा भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ वो मलाशय में एकत्रित हो जाता है और मलाशय से गुदा यानी मल द्वार के द्वारा उसे शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। ये देखिए, लाइट ऑन करते ही ये जो अंग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये हमारी मुख गुहिका, ये हमारी फूड पाइप यानी ग्रसिका, ये हमारा आमाशय, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, ये लार्ज इंटेस्टाइन ये बड़ी आंत, और ये है मलाशय। इसके अलावा सेकंड पार्ट आता है पाचन ग्रंथियां। क्योंकि भोजन को पचाने के लिए सभी जीव जंतुओं में कुछ एंजाइमों की आवश्यकता होती है, और वो एंजाइम उत्पन्न करने के लिए मानव शरीर में ग्रंथियां होती हैं। पहली ग्रंथि लार ग्रंथि जो कि मुख गुहिका के अंदर उपस्थित होती है। दूसरी है यकृत, जिसे हम शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं, और ये पाचन में मदद नहीं करती, सिर्फ हमारे भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम उत्पन्न होते हैं उन्हें क्षारीय माध्यम प्रदान करती है ताकि वसा का पाचन हो सके। और तीसरी ग्रंथि है अग्नाशय, जो कि आमाशय और छोटी आंत के बीच में यहाँ उपस्थित होता है। अग्नाशय जो कि इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न करता है और भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। इसके अलावा आंत में, हमारी छोटी आंत में भी कुछ ग्रंथियां होती हैं जो भोजन अपने विशेष अंगों में नहीं पचा उन्हें वहां पर पचाने में भी मदद करती हैं। तो हमारा नवाचार दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, ये हमने लाइट ऑन की है, ये है मानव का पाचन तंत्र। थर्मोकोल शीट से गत्ते पर यह बनाया गया है। विद्युत परिपथ बच्चों ने इसमें लगाया। ये इसका मुख गुहिका,
भोजन नली, आमाशय, अग्नाशय, ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, ये लीवर और ये गूदा। इस तरह से बच्चे पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाते हैं। ZIAE ने मुझे अपना नवाचार प्रदर्शित करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर दिया है। मुझे ही नहीं, जितने भी अध्यापक हैं सबको अपने अपने नवाचार प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष अवसर प्रदान किया है। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने जो डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया है उसके लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। और यदि आपको मेरा नवाचार पसंद आया तो मुझे अच्छी रेटिंग अवश्य दें। थैंक यू।